अस्सलाम वालेकुम नाजरीन लाइव फोन इन प्रोग्राम डॉक्टर ऑनलाइन अजिक शुमार है बरह रास्त दूरदर्शन श्रीनगर पे तुहदिस खदमत मज हाजिर तो बह तुहज मेज़बान लुबना महराज। नाजरीन उम्मीद यह तुम सारी ऐसो बखैर आफियत दुआ करान अल्लाह ताला थविन सारनी हमेश बसेहत सलामत आमीन या रब्बल आलमीन। नाजरीन चूंकि सेहत की सेहत प्रोग्रामस मज हर वी सेहत मुख्तलिफ मौजूआतन पे कत बात करान तो पन्निस खास मेहमान सजराय जानान अजकिस यथ प्रोग्रामस मज करो पन्निस मेहमानस निश यह जानच कोशिश जे क्या वजूहात रोजान ये जन हेयर लॉसच कत करान खासकर अगर इस कत करो बचन मज तो नौजवानन मज क्या वनकस वुचान जे काफी ज्यादा ये प्रॉब्लम वनकस पन्ने सोसाइटी मज वुचान जे मह छु नीरित चलान अमिक वजूहात क्या रोजान तो इलाज मौलजात क्या दस्तियाब सानी कथन कड़ो फुट पन्निस खास एक्सपर्टस सैनिस गेस्ट एक्सपर्ट जनाब डॉक्टर उमर यासीन सब यम जन असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग कश्मीरस मज नाज़रीन बिफोर कतबात सिलसिल करो शुरू तह यह फोन इन प्रोग्रामस दौरान लगातार तुहंदन फोन कॉलन हंद इंतजार रोजान वो गई तो यह गुजारिश ये तुम प्रोग्रामस मज शिरकत करो प्रोग्रामस मज कॉल करो पन्ने टीवी सेटुक वॉल्यूम थो कम सवाल पृछो मुख्तसर अल्फाजन मज तो किसी मौजूस पे वो नाजरीन इस्तकबाल करो जनाब डॉक्टर उमर यासीन सबस। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया लुबना जी एंड योर होल टीम फॉर इनवाइटिंग मी हियर टुडे। Thank you so much for accepting our invitation and we are seriously obliged to have you on the set today. डॉक्टर साहब शुरुआतस मज करो तहनिश यह जानच कोशिश हेयर लॉस ये कत करान क्या यह प्रॉब्लम यीजा वनकस कॉमन सान सोसाइटी मज। बिल्कुल कमिंग टू द पॉइंट एक्चुअली यह वारिया ज़रूरी सवाल कि व्हाट इज द रीजंस हेयर लॉस क्या गो कॉमन स्पेशली इन कश्मीर। सो मोस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो जेनेटिक्स है। जो हमारा मेकअप है जो हमारा जेनेटिक मेकअप है कश्मीर का ये प्रीडिस्पोज टू हेयर लॉस है बिकॉज हमारी जो जीन्स है वो प्रीडिस्पोज टू हेयर लॉस है बिकॉज हमारे फोर फादर्स में ये काफ़ी कॉमन रहा है। सो इट्स वन ऑफ द मेन फैक्टर्स के जेनेटिक्स इसमें बहुत लीडिंग फैक्टर है जी। नंबर 2 मैं बात करूंगा यहाँ पे कि लाइफस्टाइल फैक्टर्स जैसे हमारा न्यूट्रिशन है वो डे बाय डे बहुत खराब हो चुका है। वारिया खराब चुका सोन न्यूट्रिशन हमारा जो डाइट है वो सारा पोल्यूटेड है वो सारा इट्स इवन इफ यू सी हमारा जो फ्रूट्स है वो भी इंजेक्टेड है हमारा जो खाना पीना है दैट्स ऑल काइंड ऑफ पोल्यूटेड। सो इस चीज से इट अफेक्ट्स ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी एंड नॉट ओनली स्पेयरिंग द हेयर ये पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है जी। सो प्लस सम अदर फैक्टर्स लाइक हमारा जो लाइफस्टाइल हो गया है इट हैज बिकम वेरी सीडेंटरी नाउ। सो हम काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट होते हैं हमारा जो जॉब है वो इतना स्ट्रेसफुल हो गया है कि उसके बाद हमें टाइम नहीं मिलता है अपने आप पे फोकस करने का एक्सरसाइज करने का। सो हमारा लाइफस्टाइल इतना ये एंगेज्ड रहा है कि हम पूरा दिन ऑफिस में स्पेंड करके फिर हमें अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। सो वी कांट एक्सरसाइज प्रॉपरली। सो उसके साथ साथ क्या होता है कि आपका स्ट्रेस लेवल भी काफी ज्यादा है आजकल की फास्ट लाइफ में तो उसके बाद आपको स्लीप प्रॉपर नहीं मिलता है। सो दीज ऑल फैक्टर्स कंबाइन प्लस योर जेनेटिक्स दीज ऑल फैक्टर्स कंबाइन प्लस योर जेनेटिक्स एंड दे लीड टू द हेयर लॉस। सर्टनली सर जब हम बात करते हैं सर बच्चों की सिंस अडल्ट अगर इस कत करो नौजवान अगर इस कत करो दो हमें स्ट्रेस रहता है तो वो भी एक फैक्टर बनता है हेयर लॉस की। लेकिन जब हम बच्चों के हवाले से बात करते हैं तो बच्चों में ऐसा कौन सा मेन फैक्टर रहता है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ना सिर्फ नौजवानों में बल्कि बच्चों को भी हेयर लॉस की बहुत प्रॉब्लम्स है जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये लुना जी। सो जब बच्चा पैदा होता है जवान उसके बॉडी पे एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ हेयर होता है जिसको लेनुगो हेयर बोलते हैं। तो ये हेयर धीरे धीरे इसको प्रोग्रेस होता है इट टर्न्स इनटू वेलस हेयर जो फाइन हेयर बॉडी पे होता है हर एक बच्चे पे। तो उसके बाद आता है आपका टर्मिनल हेयर। सो ये जो हेयर चेंजेस होती है बॉडी में ये फ्रॉम लेनुगो टू वेलस टू टर्मिनल हेयर। तो इस दौरान कुछ बॉडी में चेंजेस आती है हेयर फॉलिकल्स में। तो फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा जब पैदा होता है उसके बाल पे उसके सिर पे काफी फाइन बाल होते हैं फाइन हेयर होते हैं। तो विद द पैसेज टाइम वो पूरे अपने साइकिल पे आ जाते हैं तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं एनेजन बन जाते हैं। बट उस दौरान कई पेरेंट्स की एंग्जाइटी रहती है कि बच्चे के बाल नहीं आ रहे हैं बच्चे के बाल नहीं आ रहे हैं। तो
उनको ये एंग्जाइटी एलिवेट करने के लिए ये चीज है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है। ये नंबर 1 है जी। दूसरा चीज मैं ये आपसे ये अर्ज करूंगा यहाँ पे कि दूसरी बात है कि जैसे कंजेनिटल डिसऑर्डर्स ऑफ हेयर है, वो माँ के पेट से ही बच्चे को स्टार्ट होती है। जैसे एक ट्रायंगुलर एलोपेशिया होता है, कंजेनिटल ट्रायंगुलर एलोपेशिया उसको बोलते हैं। वो एक पैच जैसा बनता है, एक खाली बाल हो जाते हैं एक जगह, एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ योर स्कैल्प, वहां पे एक छोटा सा पैच बन जाता है, उसको बोलते हैं कंजेनिटल ट्रायंगुलर एलोपेशिया। ये एक तरह का एलोपेशिया है, ये माँ के पेट से ही हो जाता है। दूसरी एक कंडीशन है जिसको बोलते हैं एप्लेजिया क्यूटिस कंजेनाइटा, जिसमें स्किन भी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया होता है माँ के पेट से ही, तो उसमें बाल भी नहीं होते हैं। तीसरी कंडीशन है जिनको बोलते हैं हम शॉर्ट एनेजन सिंड्रोम। उसमें क्या होता है कि बाल एक लेंथ तक ग्रो करते हैं, उसके बाद ग्रो ही नहीं होते हैं। तो वो ये चीजें कंजेनाइटल है। इनको डायग्नोज करने के लिए एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये चीज क्या है, वो आपको समझाएंगे कि ये चीज क्या है, ये क्यों हो रहा है, और इसका फिर हम उसके हिसाब से ट्रीटमेंट भी या इनकी काउंसलिंग एटलीस्ट कर सकते हैं पेरेंट्स को कि ऐसे ऐसे हो सकता है। जी बिल्कुल। प्रोग्राम में हमारे साथ फर्स्ट कॉलर जुड़ चुके हैं, इनका सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो डॉक्टर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पन्नु नाव वेन्यू हल्स कत पे कॉल करा? आनंद में 5 वरी जी। अमिस तुम अचानक मास नीर वन ये अकिस डॉक्टर अमिस खास फारका क्या कंट्रोल गसा क्या मगर नेरान 5 वरी अमिस सोल अकिस जाय नीरत कि सोल सरसी कलस नीरत? हेलो हेलो, तुझ बोजा मीन कत? शाहिदा जी, अमिस अक्सी जाय चुलमुत नीरत कि सरसी कलस सोल नीरत? जी मोहतरमा तशीमा इस्तदा करने जे टीवी सेट को वॉल्यूम थे तो कम जी पूरा बस शीशी हो बहुत काल सोरीशा मासूल नीरत मैडम यह सोरी चुलमुत मास नीरत कि अकिस जाय खाली चुलमुत नीरत, अकिस पर्टिकुलर अकिस जाय कि सोरी सारी कल गुमुत खाली? जी बह वन जवाब तुम बुझो, बह वन जवाब। बिकॉज जिस हिसाब से मैडम बोल रही है, इनके बच्चे को एक कंडीशन है इस वन वाल खाओ, एलोपेशिया एरियाटा ठीक। एलोपेशिया एरियाटा मज क्या तथ मज स्टार्ट ग सह वटरोपे हिश अकिस कशर पे वटरोपे हिश शुरू ग ये, मतलब गोल दायरे पैच हूँ ग स्टार्ट। तो यह ग पे प्रोग्रेस कस बचस प्रोग्रेस ग, अगर फॉर एग्जाम्पल 100 बच्चन ये डिजीज ग खुदा न खास्ता 5 बच्चन ग टोटैलिस सोरी मस चलान नीरत ठीक। 5 मज अकिस बच्चस चलान पे सरसी बॉडी मस नीरत। बट कुछ मेडिकेशन अब आई हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो गेम चेंजर्स जिसको बोलते हैं हम, वो दे आर गेम चेंजर्स नाउ इन दिस डिजीज, उनको बोलते हैं जैक इनहिबिटर्स। तो मैं ऐसे मतलब from this TV media, it's not for treatment purpose, it's for just for information purpose. Yes, madam one के नजदीकी डर्मेटोलॉजिस्ट निश रब्त करुन, they will assess the condition, maybe तिम करन क्या diagnostic tests, maybe इस करा investigation इस वना trichoscopy, so इस करा उस trichoscopy तिम वुचन इशा पैज पैठी एरिया टा वाल खावियत वनान चे, so तमी हिसाब गए ट्रीटमेंट शुरू। तो बेन एक्सप्लेन करना कि फर्दर क्या है कि एक्सपेक्ट कर ट्रीटमेंट नश, तो अत कतिस कलस ट्रीटमेंट कर अत मह साइड इफेक्ट वो उसी हिसाब से देखा जाएगा। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, इतन तो शुरुआत मज फरमो फैक्टर रोजान युस जेनेटिक तो बच्चन हिंद हवाले जन कत करो तुम फरमो कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम्स हेकान फर्दर तक करो अत हवाले कत बाज अडल्टसन मज जन नौजवान तिमन मज क्या वजूहत रोजान अस जुड़े प्रोग्राम मज नेक्स्ट कॉलर यह सवाल बोजो क्या। हेलो जी हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। पन्ना नाम वेन्यू हल्स कत पे कॉल कर? वेरी गुड इवनिंग सर, अपना नाम बताइए और कहाँ से कॉल कर रहे हैं? हेलो जी हेलो जी सर, हम आपको सुन पा रहे हैं आपसे। जी वेरी गुड इवनिंग सर, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम करें। हेलो जी सवाल फरमाइए अपना। जी हेलो
शायद हेलो। कॉल कट गई। हेलो जी सर, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें। कॉल गेट ऑप्शन डॉक्टर साहब बड़न मज क्या वजूहत रोजान हेयर लॉस? जी बड़न मज कुर मे इत पे अर्ज किया, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि जेनेटिक्स इज द मोस्ट कॉमन फैक्टर। हमने देखा है कि जिन एडल्ट्स का हेयर लॉस स्टार्ट होता है उनके पेरेंट्स में किसी के पेरेंट या किसी के अंकल, मामू या फोर फादर्स में एलोपेशिया रहा है, जिसको बोलते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। उसमें क्या होता है, उसमें ये जो हेयर लाइन होती है ये पीछे पीछे जाती है और ये आपके जो फ्रंटल हेयर है ये पीछे पीछे जाता है। बट विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, जैसे मैंने पहले भी ये बताया कि लाइफस्टाइल विद जो हमारा आजकल लाइफस्टाइल बन गया है, इसका जो इंसिडेंस है वो छोटी एज पे स्टार्ट हुआ है। हमने 11 साल की एज पे भी ये स्टार्ट हुआ है। अदरवाइज ये हम बोलते थे प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है। प्यूबर्टी अब जो बिकॉज ऑफ द मोबाइल फोन्स, बिकॉज किड्स आर यूजिंग लॉट ऑफ मोबाइल फोन्स, उनका एक्सपोजर लेवल काफी ज्यादा है अब टू द सोशल मीडिया एंड ऑल स्टफ। तो इससे क्या होता है कि बॉडी में नेचुरली एक हार्मोनल प्रोसेस अर्ली स्टार्ट हो जाता है। तो विद दैट स्टार्टिंग उससे क्या होता है कि जब हार्मोन्स पिकअप अर्ली होने स्टार्ट होता है विद बिकॉज लॉट ऑफ एक्सपोजर टू सोशल मीडिया थिंग्स, क्या क्या नहीं होता है, एवरीथिंग इज ऑन सोशल मीडिया। सो उससे क्या होता है कि उससे प्यूबर्टी जल्दी स्टार्ट हो जाती है। सो प्यूबर्टी जब जल्दी स्टार्ट होती है तो उससे हेयर लॉस जिसका प्रीडिस्पोज्ड होता है, जिसके जेनेटिक मेकअप जिसका वैसा होगा, उसको अर्ली स्टार्ट होता है ये हेयर लॉस। कंबाइंड दिस, जो मैंने पहले भी अर्ज किया, लैक ऑफ स्लीप, एडिशनल स्ट्रेस ऑफ द वर्क प्लेस, या लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, या न्यूट्रिशन उनका प्रॉपर नहीं होता है बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ जंक फूड्स अवेलेबल, या फ्रूट्स में हम देखते हैं आजकल के काफी सारे इंजेक्टेबल्स हैं। तो वी हैव टू चूज आवर डाइट अकॉर्डिंगली। बहुत सारे फ्रूट्स आजकल भी अवेलेबल है जो जिनको ये ऐसी सिचुएशन नहीं होती है, तो यू हैव टू चूज अकॉर्डिंगली एंड देन टेक द बैलेंस्ड फूड। Exactly, there are such modifiable factors. Right. Next caller जुड़े ऐसे फोन लाइन पे हम सवाल बोलो क्या चाह। हेलो वालेकुम अस्सलाम, पन नाव वनियो है तो कत पे कॉल करा? बस लतीफ काम तंगन पे जी सेठा इस्तकबाल छ तुहन प्रोग्रामस मस क्या छ यसन जानो डॉक्टर सबस निश? मैं छ तरह मौत नी एज क्या है लतीफ साहब? क्या एज क्या है? एज क्या है? वंस क्या है? 26। हां जी लतीफ साहब तुहस कत छना इस्तम साफ आतन? बस 26 वोनियो मो प्रोग्राम 26 कोता टाइम वोत मसला नीरित? बस अजे के यूनिवर्स जी कोता टाइम वोत अत मस नीरित चलनस? परस बैठा परस पे वोट मो अक्वरी यह तो एक चीज चलो कि निश बिथि हेयर लाइन च पथ खसमस। हेलो यह बिथि तो हेयर लाइन खसमस पथ जी डॉक्टर साहब यसन जानो जे ये मस युजन नीरित छु तय चोलमु यह ब्रिहमे युजन मस ये स्टार्ट छु गसन तत पर ये ब्रिहमे पथ चोलमु? बिल्कुल जी जी लतीफ साहब सवाल कि यमन बुथ मस चोलमु नीरित, यमन शतवु तो यमन चोलमुत मस नीरित हेयर लाइन खसमस पथ। यह सोई कंडीशन इस कॉमनली वुचान प्रैक्टिस मज यथ वन एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, इसमें अर्ज कोर कि मोस्ट कॉमन फैक्टर जेनेटिक्स एंड प्लस लाइफस्टाइल फैक्टर्स। जैसे हम बात कर रहे थे कि आपने भी बोला मॉडिफाइबल कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इस सूरत हाल में हम इसमें कुछ ट्रीटमेंट्स देते हैं। वी स्टार्ट विथ सम टैबलेट्स जिनमें से एक मैं नाम लेना चाहूँगा, फिनास्टीराइड टैबलेट है, और कुछ लोशंस है जैसे मिनॉक्सिडिल है। तो ये कॉमनली यूज ड्रग्स है, बट डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ मशवरा करके ही कैन स्टार्ट दिस, स्पेशली मिनॉक्सिडिल है कि स्टार्ट करें 5% लोशन आता है ये, यही फिलहाल स्टार्ट करें टिल ही मीट्स ए डर्मेटोलॉजिस्ट। तो वो एक्सप्लेन करेंगे कि मिनॉक्सिडिल से क्या एक्सपेक्ट करेंगे, ये काउंसलिंग, प्रॉपर काउंसलिंग कितने टाइम तक लगाना है, ये किस एरिया में लगाना है, कैसे लगाना है। तो इस चीज के लिए मुझे लगता है एक कंसल्टेशन जरूरी है, एंड प्लस ही कैन स्टार्ट विद मिनॉक्सिडिल फॉर द टाइम। डॉक्टर साहब बाल्डनेस जो रहती है मेल्स और फीमेल्स में ये कुछ वेरी करती हैं? जी वेरी करती है। जो मेल बॉडनेस है, जिसको मेल पैटर्न हेयर लॉस है, ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कंडीशन है। स्ट्रेट फॉरवर्ड कंडीशन, उसमें जैसे हेयर लाइन मैंने अर्ज किया कि हेयर लाइन पीछे पीछे जाता है, एंगल्स विजिबल हो जाते हैं, या क्राउन पे यहाँ पे थिनिंग हो जाती है, उसको हम बोलते हैं मेल पैटर्न बॉल्डनेस।
बट इन फीमेल्स इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग. ओके. फीमेल्स में क्यों कॉम्प्लेक्स है? बिकॉज फीमेल्स का जो मेकअप है इट्स रिलेटेड टू हॉर्मोन्स. एग्जैक्टली. हॉर्मोन्स से रिलेटेड टू पीसीओडी जिसको हम बोलते हैं, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज. इसका डायरेक्ट रिलेशन है विद हेयर लॉस इन फीमेल्स. बिल्कुल. सो दे हैव टू थिंग्स. एक तो उनका जेनेटिक मेकअप है ओके. फॉर द हेयर लॉस. दूसरा उनका है हार्मोनल पैटर्न जो उनका होता है. बिल्कुल. किसी को पीसीओडी हुआ, पीसीओएस, देयर फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, और वेट है, ओबेसिटी है. बिल्कुल. तो उनमें ये वी हैव टू सी व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग. ओके. ऑन टॉप ऑफ दिस, स्पेशली आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, जब बच्चा पैदा होता है, माँ का न्यूट्रिशन लेवल जो है वो बहुत कम हो जाता है. जी. तो वो एक एडिशनल फैक्टर हो जाता है उनमें हेयर लॉस का. ओके. सो एक मल्टीफैक्टोरियल हो जाता है. इट्स नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड एज सिंपल एज इन मेल्स. एग्जैक्टली. It's very simple to diagnose hair loss in males as compared to females. So in females, we have to thoroughly evaluate कि कौन सा प्रिकर्सर है, कौन सा स्टिमुलस है जो इनको ये ट्रिगर करता है. स्टिमुलेट किया है हेयर लॉस के लिए. नेक्स्ट कॉलर जुड़े इस फोन लाइन पे हूं सवाल बोल सके. हेलो. हेलो. हाँ, मैं नासिक महाराष्ट्र से विजय बोराडे बोल रहा हूँ. जी बताइए सवाल. मेरा सवाल ये है मैडम जी कि मेरे मिसेस को बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है, वो 40 ईयर के, तो घर पे क्या ट्रीटमेंट कर सकते? जी. सर आपकी एज क्या होगी? बेटे का पूछ रही है. जी डॉक्टर साहब आप इंटरेक्ट करिए. आपके बेटे की एज क्या है विजय साहब? मिसेस. अच्छा, मिसेस का उनकी एज क्या है? 40 years of age. 40 years of age. 40 years. हाँ, So, हेयर फॉल ज्यादा है उनको. तो आपका जो छोटा बच्चा है उनकी एज क्या होगी? नहीं, मिसेस की बात कर रहा हूँ. नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि चाइल्ड बर्थ कब हुआ है? चाइल्ड बर्थ बच्चे की एज मेरे 18 years है. 18 years. सो 40 years इनकी. विजय साहब मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, ठीक है जी. तो जो इनकी वाइफ की एज है 40, तो ये हेयर लॉस स्टार्ट हुआ है. बेटे की एज उन्हें 18 बताई. सो इट्स अनलाइकली कि चाइल्ड बर्थ से इतने टाइम के बाद हेयर लॉस हुआ है. ओके. सो वी हैव टू सी कि पेरीमीनोपॉजल एज ग्रुप में इनकी वाइफ है. सो वी हैव टू इवैल्यूएट हार्मोनल फैक्टर्स अगेन. जी. तो इसमें क्या होता है कि ईस्ट्रोजन लेवल्स कम हो जाती हैं बॉडी में एंड इट लीड्स टू हेयर लॉस. एग्जैक्टली. सो इसमें भी हमें देखना पड़ेगा किस टाइप का हेयर लॉस है. इज इट वो जिसको हम बोलते हैं क्रॉनिक टीलोजन इफ्लूम, जो बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशनल फैक्टर्स एंड हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस बिकॉज ऑफ लो ईस्ट्रोजन लेवल्स. बॉडी में लो ईस्ट्रोजन लेवल्स होती हैं तो उससे हेयर लॉस ऑन टॉप ऑफ द हेयर स्कैल्प स्टार्ट हो सकता है. सो in nutshell what I can suggest him, विजय साहब, कि इनको मिनॉक्सिल 5% स्टार्ट करें. बट येस, फीमेल्स में वी हैव टू बी केयरफुल विथ मिनॉक्सिल, बिकॉज जब भी मिनॉक्सिल लगाते हैं तो वी हैव टू बी केयरफुल कि यहाँ से हेयर ग्रोथ, अगर वो ट्रिकल फेस पे हो गया तो हेयर ग्रोथ वहाँ से होगा. सो ही हैज टू बी केयरफुल विद दैट वंस हिज वाइफ स्टार्ट्स अप्लाइंग मिनॉक्सिल. तो again, after assessing the her hormonal analysis, we have to do thyroid function tests. We have to know each and every status. तो उसके बाद वी कैन स्टार्ट द एग्जैक्ट ट्रीटमेंट. बट फिलहाल के लिए शी कैन स्टार्ट मिनॉक्सिल. डॉक्टर साहब अत मज अलामाज इनिशियली कम रोजान, क्योंकि अक्सर वुचान लेडीज क्या सन जेंटलमैन तक रोजान तम वन मह ज़ावलान ये आब शहरान मह ज्यादा नीरान. इनिशियली कम साइंस एंड सिम्टम्स मज रोजान हेयर लॉस. बिल्कुल. यह अगेन यह कंडीशन ये पे वन एंड्रोजेनिक एलोपेशिया जो हम बात कर रहे हैं. तो इसमें अत मज गो जो टर्मिनल हेयर होता है, जो थिक हमारा मोटा बाल होता है, यह गो फाइन विद द पैसेज ऑफ टाइम. तो उनका कहना बिल्कुल दुरुस्त है. हम कहते हैं कि पेशेंट जब हमारे पास आता है उससे कि उसकी बात गौर से सुननी चाहिए, क्योंकि वो हमें 2 मिनट में अपना डायग्नोज खुद ही बता देता है. ठीक है. तो हमें बोजनवार वो ठीक बोलता है कि तनांचो धोखा होता है. एग्जैक्टली वही होता है. साइंटिस्ट भी यही कहता है कि पहले जो मोटा बाल होता है वो धीरे धीरे पतला हो जाता है. अच्छा, ठीक. तो इस प्रोसेस को एक हार्मोन हमारी मेल्स की बॉडी में होता है जिसको बोलते हैं DHT, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन. वो टेस्टोस्टेरोन से बनता है. एंड दैट हार्मोन DHT जिसको हम बोलते हैं, वो इन टर्मिनल फॉलिकल्स को वेलस में कन्वर्ट करता है. हाँ, मोट मास्टुस तन रामा. बिल्कुल. अच्छा, ठीक. तथ प्रोसेस से बना मिनिएचराइजेशन. सो इट्स द हॉलमार्क, ये एक डायग्नोस्टिक फीचर है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया का. सो
इसमें भी रिवर्सल है, काफी बहुत सारी मेडिकेशंस आई है आजकल Okay. जो इस प्रोसेस को रिवर्स करती हैं, बिल्कुल। यू वेलस टू अगेन बैक टू टर्मिनल। तो कुछ मेडिकेशंस है, ऑरल मेडिकेशंस है, लगाने वाली मेडिकेशंस है, या कुछ एग्जेक्टिव थेरेपीज है जी। जिनको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। वी हैव एवरीथिंग टू डिस्कस, सो विल डिस्कस देम एज वेल। डॉक्टर साहब, ये अच्छी शिकायत आसान से मस लाइक नॉट फ्रॉम द रूट्स के ये निकल के आ जाता है, मगर मस फुटान, तो वो क्या रीजन हो सकता है? जी, आपने बहुत अच्छी बात की है, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। जी। सो इसको हम बोलते हैं, इसको हम डायग्नोज करते हैं एक टेस्ट से, उसको बोलते हैं हेयर टग टेस्ट। ओके। हेयर टग टेस्ट, उसमें क्या करते हैं, हम रूट्स पे पकड़ते हैं और खींचते हैं आगे टर्म, उसको बोलते हैं टग टेस्ट। तो उसमें क्या होता है कि उसमें हमें हेयर शाफ्ट जो फ्रेजिलिटी है जी। वो दिखती है। सो ये क्या रीजन है, ये अगेन मैं वही उसी पॉइंट पे आ जाऊंगा कि वी आर यूजिंग लॉट ऑफ स्टफ इन आवर हेयर। एग्जैक्टली। बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट जो हम यूज करते हैं, यूज करते हैं, उससे एक प्रोसेस होती है हेयर में जिसको बोलते हैं वेदरिंग ऑफ हेयर। एग्जैक्टली। जैसे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आजकल अवेलेबल, आई डोंट वांट टू नेम बिकॉज़ थोड़ा सा so इसमें many कॉन्फ्लिक्ट chemical हो जाएगा। treatments we are just using. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच पीपल आर यूजिंग ऑन द हेयर व्हिच शुड नॉट बी यूज्ड। एग्जैक्टली। जो स्ट्रेटनर्स है, पर्म्स है, लॉट ऑफ थिंग्स, उससे फ्रेजिलिटी हो जाती है एंड दे आर राइट कि वो टूट जाते हैं बाल। एग्जैक्टली। तो स्पेशली इन दोज जिनको ये एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया होगा माइल्ड, और ऑन टॉप ऑफ जब ये चीज हम ऐड करते हैं, इससे ये एग्रेवेट हो जाता है। एग्जैक्टली। और फिर बाल टूटने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट के हवाले से जब हम बात करते हैं तो ट्रीटमेंट हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, जब हम बच्चों के हवाले से भी बात करते हैं और जब हम अडल्ट की बात करते हैं, तो इस पे आगे भी हम बात करेंगे फर्दर डिस्कशन में। हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ चुके हैं, इनका सवाल ले लेते हैं पहले। हेलो। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पन्ना नाव वेन्यू हज तक पर कॉल करा। जी मोहतरमा, तो इस्तदा यवान करने जे थोड़ा वन तो थे पहमत क्या कि तुहज आवाज छना इस्तम साफ वातान। जी, पनु सवाल फरमाइयो, क्या छु यसन जानो डॉक्टर साहब नश? तो युस ये folliculitis equivalent disease छ अच्छा हेयर लॉस रिकवरी पॉसिबल? जी मोहतरमा, बे एक फिर दोहरे तो पनु सवाल क्या कि तुहज आवाज छना इस्तम साफ वातान, बे कर तो इस्तदाद के जे तुह थो पाइन टीवी सेट वॉल्यूम कम। युस डिजीज छ folliculitis equivalent। जी मैं गुलजार साहब हेयर लॉस रिकवरी छ पॉसिबल? गुलजार साहब, मैं जी बूझ सर। तुहद सवाल, तुह छु यसान जानन folliculitis decalvans डिजीज यस छ, तुह छु अत मुतलिक यसान जानन। ठीक जी। folliculitis decalvans छ अक डिजीज यथ वनान छ स्कारिंग एलोपेशिया मज छ यवान कंसिडर करना। ओके। यस विनिस्ताम कथ यवान करान तथ वनान नॉन स्कारिंग एलोपेशिया। नॉन स्कारिंग एलोपेशिया मज मतलब क्या गो कि चम छ ठीक, ठीक। हम जो स्कैल्प है ओके। उसकी जो स्किन है सो ठीक बिल्कुल, जी। सिर्फ फॉलिकल निकलता है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक तो फॉलिकल डिस्ट्रॉय हो जाता है, जी। पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसका रिकवरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं इसमें। और इसका जो स्किन है सुच तनान दोखद, स्कैल्प का जो स्किन है वो सुच तनान दोखद, इनको हम बोलते हैं स्कारिंग एलोपेशिया। इसमें बहुत सारे डिजीज आती हैं, जैसे लाइकन प्लानोपाइलरिस है, जैसे फ्रंटल फाइब्रोजिंग एलोपेशिया है, और जैसे गुलजार साहब ने अर्ज किया folliculitis decalvans। ओके। तो इनने डायग्नोज वहीं से बताया, दैट मीन्स कि इन्होंने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया होगा दिस कंडीशन। ये सी कंडीशन इसमें इसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर इमरजेंसी। ओके। क्यों? क्योंकि इसको राइट टाइम पे डायग्नोज करना है जी। और इसको प्रोग्रेशन से रोकना है। ओके। यू शुड रिकवरनेस एज सून एज इट इज डायग्नोज्ड। सो क्यों? अगर हमने इसको नहीं रोका, कोई भी दवाई ऐसी नहीं है जो इसको जो निकल गए बाल उनको वापस लाए। ओके। सो हमारा पहला एम होता है कि इस डिजीज को अरेस्ट करना है। ओके। सो वंस वी डायग्नोज, इसके लिए बहुत सारी मेडिकेशंस आजकल अवेलेबल हैं। जी। तो जैसे मैंने बोला कि जैक इनहिबिटर्स है, बिल्कुल। एक मेडिसिन है इसमें आइसोट्रेटिनोइन जिसको बोलते हैं, बहुत टाइम से यूज हो रही है डर्मेटोलॉजी में। तो इस कंडीशन के लिए भी बहुत यूज हुई है वो। तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, जी। अरेस्ट करती है डिजीज को। अगर इससे भी फर्क नहीं होती है, हम कुछ इंजेक्टेबल मेडिकेशन इसमें यूज करते हैं जिनको बोलते हैं ट्राइमसिनोलोन। ओके। उसको हम डाइल्यूट करते हैं और फिर उन एरियाज में इंजेक्ट करते हैं
ताकि प्रोग्रेशन हॉल्ट हो जाए। जी। सो इनिशियली अगर छोटा सा पैच भी रहेगा, हल्का सा रहेगा, Okay. तो विद द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जब डिजीज कंट्रोल में होगी 2 साल 3 साल, फिर उसमें हेयर ट्रांसप्लांट का भी ऑप्शन बनता है। ओके जी, बिल्कुल। हेयर ट्रांसप्लांट पे भी हम फर्दर बात करेंगे। जी, आपसे ट्रीटमेंट के हवाले से हमने पूछा था कि बच्चों के हवाले जब हम बात करते हैं और नौजवानों के हवाले से जब हम बात करते हैं तो क्या क्या एडवांस ट्रीटमेंट हमारे पास दस्तयाब है? जी, जैसे हमने पहले ही मैंने अर्ज किया कि बच्चों में जो ट्रीटमेंट्स है वो हमें डायग्नोज करके पता चलना चाहिए कि उसी हिसाब से फिर हम ट्रीटमेंट करेंगे। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल अभी एक मदर ने एक बच्चे के बारे में पूछा एलोपेशिया एरिएटा के बारे में, वॉल खाउच, बिल्कुल। उसका अपना ट्रीटमेंट शेड्यूल है। जैसे मैंने बताया कि हम उसमें इंजेक्टेबल स्टीरॉइड्स दे सकते हैं, उसमें हम टॉपिकल मेडिकेशंस टैक्रोलाइमस दे सकते हैं, या टॉपिकल स्टीरॉइड्स कुछ, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ ए डर्मेटोलॉजिस्ट। जी। तो उसके बाद नए नए मेडिकेशन जैसे जैक इनहिबिटर्स आए हैं, टोफास्टिनिब है, बैरिस्टिनिब है, जो आए हैं, इनसे काफी अच्छा इंप्रूवमेंट इस कंडीशन में देखा गया है। सेकंड कंडीशन जो बच्चों में कॉमनली हम देखते हैं उसको बोलते हैं फंगल इन्फेक्शन ऑफ द स्कैल्प। उसमें क्या होता है, उसमें एक जो जैसे रिंगवर्म बॉडी पे होता है, एक फंगल इन्फेक्शन जैसे बॉडी पे आप देखा होगा, तो वही इन्फेक्शन स्कैल्प में भी हो जाता है। फंगस टाइप, वो एक पैची टाइप ऑफ हेयर लॉस हो जाता है, यस खसुर पैठ जैसा ब्लैक कलर डॉट स्पॉट्स बिल्कुल। तो उसको डायग्नोज करने के लिए भी हम वो ट्राइकोस्कोपी करते हैं। अब आजकल एडवांस्ड हैंड हेल्ड माइक्रोस्कोप्स आए हैं डॉक्टर साहिबान के पास, तो वो उस चीज से देखते हैं कि इसमें कौन सा ये टाइप ऑफ हेयर लॉस है। उसमें डायरेक्टली हमें पता चलता है कि कौन सा टाइप ऑफ हेयर लॉस है। तो फॉर एग्जांपल अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ तो एंटी फंगल ड्रग्स देते हैं और उसी हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हेयर लॉस में जो थेरेपी रहती है, पीआरपी थेरेपी, तो क्या रहती हैं ये थेरेपी और कितने टाइम तक के लिए आप ये रिकमेंड करते हैं एक पेशेंट को? जी, जो जैसे मैंने ये बताया आपको कि कोई भी हेयर लॉस हो, कोई भी टाइप ऑफ हेयर लॉस हो, एक तरह का जो पीआरपी आपने बताया, इसका फुल फॉर्म है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ओके। तो ये एक ऐसा थेरेपी है जो हम बहुत सारे हेयर लॉस टाइप्स में यूज कर सकते हैं। नॉट ओनली एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, इट हैज बीन, ये एलोपेशिया एरिएटा में भी ट्राई किया गया है, ये जैसे फॉलिकुलाइटिस डिकैल्वेंस है जैसे बताया, इसमें भी ट्राई किया है। बट मोस्ट कॉमनली इट हैज बीन ट्राइड इन एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, जो मेल पैटर्न बॉल्डस होता है, जो यहाँ से हेयर लाइन जो पीछे जाती है, इसमें ये सबसे ज्यादा ट्राई किया हुआ है। तो ये एक ऐसा थेरेपी है जिसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव थेरेपीज, नॉट की सोल थेरेपी। इट्स नॉट द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर हेयर लॉस। ये हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जो बेसिक मेडिकेशंस हैं वो इसमें स्टार्ट की, तो ऑन टॉप ऑफ दिस वी कैन ऐड पीआरपीज। बट पीआरपी बनाने का जो तरीका है, इट शुड बी अप्रोप्रिएट। ए डर्मेटोलॉजिस्ट नोज, एक डर्मेटोलॉजिस्ट को पता है कि ये कैसे बनाना है। ही नोज के किस स्पिन पे कितनी प्लेटलेट्स आती हैं। अगर प्लेटलेट्स अगर खाली प्लाज्मा इंजेक्ट किया तो रिजल्ट्स नहीं आने वाले हैं। यू हैव टू यूज ए स्पेसिफिक प्लेटलेट्स जो उसमें से निकलती है, जो 2 स्पिन करके निकलती है। हम इसको ब्लड निकाल के पहले सेंट्रीफ्यूज करते हैं, फिर दोबारा सेंट्रीफ्यूज करते हैं, फिर उसमें जो नीचे प्लेटलेट निकलते हैं उसमें एक्टिवेट करते हैं। प्लेटलेट्स को एक्टिवेट किया जाता है, देन वी इंजेक्ट इनटू द अफेक्टेड एरियाज। बहुत सारे लोग आते हैं कि हमने 15 पीआरपीज किए, इट्स नॉट वर्किंग। सो रीजन क्या है? बिकॉज आइदर दे आर नॉट यूजिंग इट अलॉन्ग विद द मेडिकेशंस, और जो बनाने का तरीका है वो ठीक नहीं है। ओके, सो दैट इज व्हाई जो उनका रिजल्ट है प्रोबेबली आउटकम सही नहीं रहता है। सही नहीं रहता है जी। नेक्स्ट कॉलर जुड़े इस फोन लाइन पे हम सवाल पूछ के। हेलो जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पन नावेनी होस पे कट पे कॉल करा गुलाम जिलानी से बात। सरा इस्तकबाल गुलाम जिलानी से फरमाइयो क्या छी असन जानो डॉक्टर साहब नश। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। मैं दोस्त आकतन इसी माश नियर तला अच्छा एज से क्या फर्क मैं शु मास चला नहीं, मगर मैं एज इज 60 कोता टाइम होता है मास चला नहीं मैं वो मास चला शीत बैठा। अच्छा 80s से 80 पे वो मैं चला अराउंड 40 मैं हार्ट सर्जरी आमतन मैं उस मुशुक पत वो तिमो में या चलने से दान नीरे ना चलने से मास नीरे। अच्छा पत तिल में मास नीरे। तो अच्छा ये ओवरऑल तन्यूमुत तो अच्छा मास का या मास को वानी ने किन वानी ने के तो अच्छा ओवरऑल तन्यूमुत ये किन इसे हेयर लाइन से पत खसमस तो अच्छा ताल गमस खाली मैं शो इन दी होत मास। ओके जी डॉक्टर साहब।
तो इनको 40 ईयर्स से 45 ईयर्स से इनको हेयर लॉस है। जी। तो जिस हिसाब से ये हिसाब में वनान ये एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया ही है। ओके। जैसे ये बोलते हैं मे बी एग्रवेट हुआ है स्टार्ट ट्रिगर मे बी जो मुशुक लोगमुत 1960 मज वो ट्रिगर हुआ है उससे, बट है ये एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया ही। अगर ये वनान कि मतलब वन पत किन योत रूद मस अखरस तथ कम चांसेस वन नीर चलनस। बिल्कुल। तथ वन सेफ डोनर जोन। अगर तुम 6 वुहर तुन कह अगर तुम सोरी मस चलमुत पत किन मस यह चलमुत नीर क्या यह बेसिकली एक एम्ब्रियोनिक स्टेजस पे डिफरेंट लेयर पे बनान माज शिकमस मज एरिया अत वन सेफ डोनर जोन यह डिफरेंट एरिया पे बनान तो यहन बनान डिफरेंट एरिया पे। सो यह डिफरेंट दैन दिस। सो यम सेंसिटिव फॉलिकल्स इनसेंसिटिव फॉलिकल्स जो यहाँ से पीछे से होते हैं। तो मुझे लगता है कि अनलाइकली है कि इससे ज्यादा अब इनको प्रोसीड होगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये कर बह अर्ज इन गुलाम जिलानी सोबन तह फरमो मे सपदो ट्रीटमेंट एनेस्थीसिया दुत मे मुशुक दुत मे तम पत गई मे यह प्रॉब्लम। अक्सर वन सोसाइटी मज पॉपुलेशन वचान तम वन मुशुक दिन पत या गो मे मस सफेद या तुल मे मस नीरत अत क्या कनेक्शन अत सत मस नीरत चलान। मुशुक तथ सूरत मज दिल ये क्या सर्जरी सर्जरी मज ब्लड लॉस गसान सर्जरी मज टाइमस नील पर ओरल ये वन मतलब उसको मुंह से 1-2 दिन बंद करते हैं खाना। तो इन दैट कंटेक्स्ट इन दिस कंटेक्स्ट सह पान तमिस मल रोजान 2-4 दिन हफ्तस खंड। सो इन ऑल दीज फैक्टर्स कंबाइन अम सह न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज गसित यम हेयर लॉस गसान तथ वन क्रॉनिक टीलोजन इफ्लोम सह आइडेंटिफाई कर सह डिफरेंशिएट गसान इजीली फ्रॉम द हार्मोनल टाइप ऑफ या जेनेटिक टाइप ऑफ हेयर लॉस विद द यूज ऑफ न्यूवर डिवाइसेस जो हम यूज करते हैं तम सह क्लियरली आइडेंटिफाई गसान कि यह न्यूट्रिशनल कि यह जेनेटिक। जी बिल्कुल। प्रोग्राम मुझे नेक्स्ट कॉलर यह सवाल बोल क्या। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम पन नाम वनु पे कॉल कर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल मजीद साहब सठा इस्तकबाल तुहद प्रोग्रामस मज फरमायू क्या जान डॉक्टर साहबस नश। वालेकुम अस्सलाम। 48 जी 48 मगर अमिश कंगुई ने वसान। जी अत कोता टाइम गो ये कंगुई वसान अमिस लगभग गमिस 5-6 वरी 5-6 वरी गई 6 वरी एज क्या 40 मत कंगुई वसान अमिस त्रकुर आसान नीर चलान मतलब मत कंगु वसान पट तथाम। ठीक ठीक जी जी डॉक्टर साहब यमन 40 एज यमन मस कॉम गसान ठीक पे क्या अच्छा कंडीशन वन अनकॉम्बेबल हेयर सिंड्रोम। तो ये भी एक जेनेटिक कंडीशन है बट इनके केस में मुझे लगता है कि नहीं है बिकॉज ये 40 की एज पे है। जी एक्चुअली ये अपनी बेटी की बात कर रहे थे। उनकी एज क्या है? उनकी एज 40 इयर्स है। 40 इयर्स है हाँ। तो जेनेटिक कंजेनाइटल मुझे डिफिकल्ट लगता है कि इस 40 की एज पे हमें सामने आएगा। बट हाँ अगर फॉर एग्जांपल इनने स्ट्रेटनर्स यूज किए होंगे जैसे मैंने पहले भी बोला उससे वेदरिंग हो जाती है उससे कॉम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर आफ्टर सम टाइम या कुछ जैसे पर्म्स है जैसे कुछ लोशंस है कुछ हेयर ट्रीटमेंट्स बहुत सारे अवेलेबल है। अगर वैसा है तो ही शुड स्टॉप इट। अगर इनको ये फीमेल पैटर्न हेयर लॉस है जो 40 की एज में भी स्टार्ट हो सकता है तो उसमें भी ऐसे हेयर फ्रिजी हो जाता है पहले और इनको देखना है कि वाटर कंटेंट में मिनरल ज्यादा तो नहीं है तो उससे भी फ्रिजी हेयर हो जाता है। और मिशुबासा उनके सेकंड क्या कंडीशनर्स यूज करें बहुत सारे कंडीशनर्स अवेलेबल हैं तो ये यूज कर सकते हैं ये कंडीशनर्स। तो आई थिंक फॉर टाइम बीइंग इससे काफी रिलीफ मिलेगा इनको। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब रिजनरेटिव ट्रीटमेंट क्या हेयर लॉसस मज अवेलेबल तो यम कत्या इफेक्टिव रोजान? बिल्कुल बड़ा असल क्वेश्चन है रिजनरेटिव थेरेपीज। सो गोनथ वो वाई डू वी नीड रिजनरेटिव थेरेपीज? अगर हर कंस ट्रांसप्लांट जरूरत अगर हर कंस अगर इफ एवरीबडी कैन गो फॉर ए ट्रांसप्लांट वाई द नीड फॉर रिजनरेटिव थेरेपीज? एग्जैक्टली। सो ट्रांसप्लांट्स में क्या करान ट्रांसप्लांट्स में पत किन ग्राफ्ट कड़ान तो बिच लागान ठीक तो जो पीछे से है वो जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाता है। सो वो वहां पे वापस नहीं आता है। अगर यहाँ से हमने निकाला तो यहाँ पे वापस इन शॉर्ट के हम एक ग्राफ्ट को एक जगह से मूव करके दूसरी जगह डालते हैं। बिल्कुल ठीक है। सो अगर इस विचो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम
हमें एक जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस है ये प्रोग्रेसिव कंडीशन है, Okay. ये प्रोग्रेसिव आसान। सो अगर इस ट्रांसप्लांट करो एक त्रिहुइरिस नफरस तो एट द एज ऑफ 40 फिर हम Okay. अगर उसको दोबारा देखेंगे तम साइज थोड़ा सा या फिर बोन वथुन बे यहाँ से और लॉस हुआ होगा, तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए रीजनरेटिव थेरेपीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका Exactly. बहुत रोल है। और इट शुड बी, अगर किसी का ट्रांसप्लांट होता भी है, रीजनरेटिव थेरेपीज शुड बी यूज्ड along with hair transplant ओके to prevent the progression. हम इसको हम बोलते हैं कि तिस अकिस बोर्डस पे ड्राइंग बनावा जी जो हमेशा बढ़ता ही जा रहा है, एग्जैक्टली सो बड़ा दो खुदा हम उस पर ड्राइंग बना रहे हैं। सो उस ड्राइंग को वो अगर अभी ऐसा बोर्ड है, कल को वो इतना बड़ा हो जाएगा, वो ड्राइंग बिल्कुल छोटी लगेगी। एग्जैक्टली तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमें रीजनरेटिव थेरेपीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बिल्कुल। और इसकी इफेक्टिवनेस भी जैसे आप बता रहे हैं कि काफी इफेक्टिव है। तो इसमें हमारे पास प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है, जी GFC's ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट है, ओके आजकल मीजोथेरेपीज करते हैं विद ड्यूटास्टीराइड, जी। वो काफी हेल्पफुल है। तो उसमें और एक लाइट हम यूज करते हैं जिसको बोलते हैं लो लेवल लेजर लाइट। बिल्कुल। ये एक FDA क्लियर्ड लाइट है Okay. जिसको पेशेंट को सिर पे रखना होता है फॉर हाफ एन आवर, और क्लिनिक पे आके वहां पे आधा घंटा बैठ के दिस लाइट कैन बी डन, एंड जी। इससे प्रोग्रेशन में, इन सब चीजों में प्रोग्रेशन हॉल्ट हो जाता है। तो जी। इसका वही एम है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब यूजन हेयर ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट रोजान, ये हेयर ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट कित कन छो तुम परफॉर्म करान, क्या पेशेंट सिलेक्शन करने किन ये हेयर ट्रांसप्लांट है कि हर कह पेशेंट कर? बिल्कुल, वन पन्ने लैंग्वेज में कि गुड सर्जन नोज हाउ टू ऑपरेट एंड एन एक्सलेंट to सर्जन operate. नोज व्हेन टू ऑपरेट। एग्जैक्टली तो एक एक्सलेंट सर्जन को पता होता है कि फॉर एग्जांपल 20 साल का लड़का आता जी। है एंड ही सेज आई वांट टू गो फॉर हेयर हेयर ट्रांसप्लांट, ट्रांसप्लांट मैं उसको हेयर ट्रांसप्लांट करने से पहले देखूंगा कि ये कितनी अच्छी तरीके से मेडिसिन यूज करता है। ओके क्योंकि 20 साल वो विरसी बचस चुका हेयर लॉस स्टार्ट, सो उसको एक 30 साल और है जिसमें हेयर लॉस होगा, 50 तक उसका हेयर लॉस हो सकता है। बिल्कुल। सो उसको लगता है बस यही 2 साल है, उसके बाद मुझे बाल चाहिए नहीं, बट इट्स नॉट द कंडीशन। ऐसी बात नहीं है। उसको हम काउंसलिंग करते हैं, वो देखते हैं कि इज ही ए राइट कैंडिडेट फॉर ट्रांसप्लांट, एटलीस्ट नॉट बिलो 25। ट्रांसप्लांट शुड नॉट बी डन 25 साल से नीचे किसी भी लड़के को ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहिए, अनलेस एंड अदरवाइज कि उसको वो अंडरस्टैंड करता है कि नहीं जी इसमें प्रोग्रेशन होता है, इसमें और भी हेयर लॉस हो सकता है, सारी कंडीशंस मिला के ही कैन बी टेकन विद द कंसेंट फ्रॉम हिज पेरेंट्स एज वेल। ओके यूजन तुम हेयर ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट छो करान, अम पत ये ट्रीटमेंट करान पेशेंट सिलेक्शन तुम करान अबो 25 ईयर्स ऑफ द एज पेशेंट होना चाहिए, तो कितने टाइम के बाद फिर हेयर ग्रोथ हो जाती है? जी जी, जब भी ट्रांसप्लांट होता है तो उसके बाद एक स्टबल टाइप ऑफ शॉर्ट हेयर्स आते हैं 2 हफ्ते तक। ओके वो उसके बाद वो गिर जाते हैं, जी उनको इफ्लूम हो जाता है, जो उनका सप्लाई होता है अपना, जो उनका न्यूट्रिशन होता है वो 2 हफ्ते के बाद खत्म हो जाता है, वो गिर जाते हैं। जी सारी मशीन वो इस पे आवा किया कहीं इसमें रोजाना सुई कंटिन्यू, उनमें शेडिंग नहीं होती है। बहुत सारे जी। पेशेंट्स ऐसे बोलते हैं कि एशन शेडिंग गसा क्या है, दैट्स नॉर्मल, दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। 2 हफ्ते के बाद शेडिंग हो जाती है, तो अगर शेडिंग नहीं भी होगी तो 3 महीने तक ये स्टैग्नेंट फेज रहता है। Okay. उसको बोलते हैं कैटेजन फेज। जी। वो कैटेजन फेज में जाते हैं, उसके बाद वो पिक करना स्टार्ट हो जाते हैं। 3 मंथ्स के बाद वो ब्लूम स्टार्ट हो जाता है, तो एनिजिन स्टार्ट होता है, जिसको एनिजिन जो ग्रोइंग फेज ऑफ हेयर होता है, तो वो 3 महीने के बाद स्टार्ट होता है, जी। एंड बाय द एंड ऑफ 1 ईयर वी कैन सी 100%। मे बी Okay. किसी किसी को 2 साल भी लगते हैं 100% रिजल्ट्स आने में। डॉक्टर साहब यमिस पेशेंटस जन हेयर ट्रांसप्लांट छो करना अथ हवाल ते करो कत बात से बिफोर गोइंग फॉर द ट्रीटमेंट कम डायग्नोस्टिक टेस्ट छ करना ऐसे जुड़े नेक्स्ट कॉलर यहूं सवाल पजो क्या छ। हेलो 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 जी वालेकुम अस्सलाम, पर इसमें शरीफ पन्यू हज कत पे कॉल करा जावेद जी सेठा सेठा इस्तकबाल छ तुहंद प्रोग्रामस मज क्या छ यसान जानो डॉक्टर साहबस निश? अब एक्चुअली ये ज्यादा मास्टला सोरे नीर जी, हालांकि तुहस कत छना इस तम साफ वतन, बट योतन तम सर मे बूज इम छ वना मस छ वारिया चलान अस नीर। यह एक्सी जाय चुलमुत किन सरसी कलस चुलमुत, हेयर लाइन छ पत गमुत किन सु वॉल खाव पैच छु गुमुत? पैच वो बत को मुझे पैच वो ये इको ना कहते इको
पैच हो यमन Patch पत कन हो गोमुत ओके जी। डॉक्टर साहब हाँ जी। वनी जावेद साहब आवाज Hello? मोहतरम दो तुहज आवाज छना इस तम क्लियर वातान के बट योतन तम यम फरमावन यमन छ पैच छ बनोमुत पत कन त माह छ यमन नीरस सालान ये हिसाब जावेद साहब वनान तम हिसाब वाल खाव कंडीशन अख जी मे बेटी क्या क्वेश्चन प्रसन इन कि यमो वन तम इंसान कह ट्रीटमेंट दिमुत कि ना अगर फर्स्ट टाइम गुमुत अगर यह अकोई पैच जी रीसेंट तेल हेको इंजेक्शंस करित ट्राइमसिनोलोन इंजेक्शंस हेको यमन करित यम सी कंट्रोल गसान बेस क्या मेडिकेशंस जैसे टॉपिकल टेक्रोलिमस है जी कॉर्टिकोस्टेरॉइड ट्रीटमेंट्स है तम हेको यह यूज करित अम सी गैसे कंट्रोल इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब फरमायो तो सवाल से बिफोर गोइंग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द हेयर ट्रांसप्लांट एक पेशेंटस कम डायग्नोसिस टेस्ट करना सो डेट अस करो सिलेक्ट वेदर द पेशेंट इज फिट फॉर गोइंग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द हेयर ट्रांसप्लांट। बिल्कुल सही गड चीज वुचान सारी प्री ऑपरेटिव टेस्ट करान ओके बेस लाइन सारे जो प्री एनेस्थेटिक चेकअप जिसको बोलते हैं पूरा चेकअप एक होता है कि सारे ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें CBC KFT LFTs वगैरह हम करते हैं जी प्लस जो स्पेसिफिक हमारे टेस्ट है हेयर रिलेटेड टेस्ट जिसको बोलते हैं ट्राइकोस्कोपी जी यथ मज वुचान कि डोनर डेंसिटी कितनी है हेयर शैफ्ट थिकनेस जिस मस वाल थिकनेस ये कचा जी तो वो हमें पता चलना चाहिए कि 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में कितने बाल जरूरत है हमें ओके ताकि ये मैच हो जाए डोनर के साथ। वी हैव टू सिलेक्ट एक स्पेसिफिक डोनर एरिया हमें एक सिलेक्ट करना है उसमें देखना है कि कितने 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में कितने ग्राफ्ट्स हैं ओके ठीक है तो इस विचो तमी हिसाब अगर इस 50% बैक साइड से कड़ा तो दैट मीन्स कि बैक साइड से डेंसिटी मेंटेन रहेगी जी बिल्कुल तो हमें ये भी नहीं होना चाहिए कि बैतकिन सुनो सोरी कड़ित बिथला तो उससे कोई पर्पज ही सॉल्व नहीं होता है हमारा फुलफिल नहीं होता है हमारा तो व्हाट वी डू हम 50% भी अगर निकालते हैं पीछे से ग्राफ्ट्स 50% तो 50% जो पीछे रहते हैं वो अगर हम वो हमें कैमोफ्लेज देते हैं ओके वो कवर करते हैं हमारे डोनर एरिया को। लेकिन अगर कोई बंदा ट्रांसप्लांट करके शेव ऑफ करता है अपने बालों को तो छोटे छोटे डॉट्स नजर आएंगे उसको जी वो एक परमानेंट मार्क्स रहते हैं वहां पे तो वो चीज मिनिमाइज करने के लिए हम बहुत सी चीजें आजकल यूज करते हैं जैसे एक छोटा पंच यूज करते हैं बहुत फाइन पंच यूज करते हैं 0.9 मिलीमीटर पंच यूज करते हैं जिससे स्कारिंग कम रहती है बट स्कार विल बी देयर हम कभी नहीं बोल सकते कि स्कार लेस स्कार नहीं रहेगा तो वी कांट क्लेम दैट एग्जैक्टली तो स्कार एक छोटा सा रहता है वहाँ पे इवन इफ वी डू लॉट ऑफ थिंग्स हम कुछ मॉडिफिकेशन उसमें करते हैं आजकल ऑसिलेशन टाइप पंच आता है या रोटेशन टाइप पंच आता है या एक बजूका शेप पंच आता है वो ऐसे वो आगे से छोटा होता है और पीछे बड़ा होता है तो वो भी स्कार छोटा रखता है बट स्कार विल बी स्टिल देयर एग्जैक्टली। नेक्स्ट कॉलर जुड़े इस फोन लाइन पे हम सवाल पूछ सके हेलो 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 जी अस्सलाम वालेकुम पन नाम वनियो तो कट पे कॉल करा मोहम्मद अशरफ जैना कदल सर जी मोहम्मद अशरफ साहब सठा इस्तकबाल छ तुम प्रोग्राम मस क्या छ यसान जान डॉक्टर साहब नश डॉक्टर साहब वन ये मे थोड़ा बस मस्त थोड़ा प्रॉब्लम अहन आज गो मे वारिया टाइम मतलब मतलब अतन चलमुत सोरे नीर ब्रोट किन अहन वो तो डॉक्टर साहब अत क्या इलाज तो वे वन तो कतन कोतन अशरफ साहब तो क्या एज तो क्या एज अशरफ साहब मे सर बस 40 सर 40 ये कर पे वो मसला नीर तस सर डॉक्टर साहब लगभग मे वरी खंड अत ये पूरा सफेद गुमुत कि खसुर पे ना 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 अतन मस तो मगर तूत न क्या कम सर ओके 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 जी ये बढ़ा दो खुदा कि रुकती छो ना 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 रुकती तो मगर ज्यादा कह ओके ओके जी डॉक्टर ठीक ये चीज ना बढ़ान डॉक्टर साहब ये तन तो ती बाकी बदिम जवाब तुम बुझो अशरफ साहब मोन जवाब तुम बुझो बह वन तुम जवाब जी डॉक्टर साहब बेसिकली अशरफ साहब वन कि पैच हेयर लॉस जो न बढ़ता है न घटता है स्टेबल है तो दो चीजें हो सकती है या तो एरिएटा इसमें वो वालखा भी कैसे या तो ये स्कारिंग एलोपेशिया जो हमने बोला वो जो फॉलिकुलाइट्स डिकैल्वन्स या लाइकन
पाइलर्स जिसमें वो एक छोटा सा पैच होता है स्किन तनान तक में, जो मैंने बोला स्कारिंग एलोपेशिया, उसमें ये डिस्ट्रॉय हो जाता है फॉलिकल। बिल्कुल। या सीडोप्लाडा ब्रॉक एक कंडीशन है, तथ मज तु गसान इथे पे, तथ मज सम गसान ऊर दबित हिश, वो हाथ लगाने पे ऐसे डिप्रेशन जैसा लगता है जी। तो वो फॉलिकल्स भी उसमें डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो बेशुबा ये डिप्रेशन होता है मज। तो वो देखना पड़ेगा। अगर हम पहले मेडिकेशन से इनको ट्राई करेंगे, या तो इसमें पहले ये मिनॉक्सिडिल करेंगे उसे, 5% मिनॉक्सिडिल सोल्यूशन आता है, ये स्टार्ट करें, अवेलेबल है। तो ये लगाएं फिलहाल लगभग फॉर 1-2 मंथ्स। अगर फर्क नहीं पड़ता है देन एक कंसल्ट करें एक डर्मेटोलॉजिस्ट को, जो इनको बताएगा कि मे बी अगर पैच ही लॉस है तो वी डू ए ट्रांसप्लांट। अगर कुछ कॉस्मेटिकली सिग्निफिकेंट साइड पे अगर पीछे है तो वी कैन जस्ट अवॉइड इट, बट अगर आगे है, एग्जैक्टली आगे जो कॉस्मेटिकली सिग्निफिकेंट साइड जिसको हम बोलते हैं, देन वी मे नीड टू डू ए ट्रांसप्लांट। अगर ये स्टेबल है, अगर ये नहीं बढ़ रहा है, अगर ये स्कारिंग एलोपेशिया है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जो हेयर ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट है ये एक ही स्टिंग में कंप्लीट होता है कि इसकी मल्टीपल स्टिंग्स रहती हैं? देखिए, जैसे मैं आपको एक इस सवाल का जवाब मैं आपको एक ऐसे जवाब से देता हूँ। हमारे स्कैल्प में बोलते हैं कि 1 लाख फॉलिकल्स हैं, ठीक है जी। तो 1 लाख फॉलिकल्स में कितने ग्राफ्ट्स हैं? इट कैन बी 30 और 40,000 ग्राफ्ट्स, ठीक है। तो 30 और बिकॉज एक ग्राफ्ट में 2-3 फॉलिकल्स भी हो सकते हैं जी। तो हम ट्रांसप्लांट में ग्राफ्ट निकालते हैं, ठीक है। जो ये वाला पोर्शन है जहाँ पे लॉस हुआ होता है, अतमस्य आसान, अगर हमारे पास 40,000 ग्राफ्ट्स है टोटल, 1 लाख ग्राफ्ट फॉलिकल्स है, 40,000 ग्राफ्ट्स है, अगर लगभग 25,000 इस एरिया में होंगे, ठीक है। 25,000 ग्राफ्ट्स हमारे इस एरिया में होते हैं, और डोनर एरिया में 15,000 ग्राफ्ट्स होते हैं। ये मैं एक रफ एस्टिमेट आपको देता हूँ, मैं वेरी फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, सो रफ एस्टिमेट आग दिवा 15,000 ग्राफ्ट आसन डोनर एरियास में, अच्छा ठीक। अगर हम 7,500 निकालते हैं, 7,500 और ए पीरियड ऑफ लाइफ, उससे ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं। उसके लिए बहुत अच्छा डोनर होता है जिसको सेफ डोनर जोन बोलते हैं, और बहुत अच्छा डोनर होता है 7,500, और वो भी एक ही स्टिंग में कभी नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि उससे काफी स्ट्रेन पड़ता है डोनर पे, और पीछे इतने ग्राफ्ट्स रहने चाहिए कि पीछे कवर हो जाए। जैसे मैंने पहले ही अर्ज किया कि 50% हम पीछे से निकाल सकते हैं। 7,500 हम अगर एक टाइम में निकालेंगे तो उसमें बहुत चांस होता है कि वेस्टेज का भी चांस होता है, ठीक है। और 7,500 जो कंपीट करते हैं हम ग्राफ्ट्स एक ही टाइम में लगाते हैं, उससे रिजल्ट भी उतना अच्छा नहीं आता है, बिकॉज 7,500 ग्राफ्ट्स कंपीट करते हैं ब्लड सप्लाई के लिए। सो अगर हम 2 सेशंस में इसको डिवाइड करते हैं, अगर हम 3,000 करेंगे तो एक गो में 3,000 ही ग्राफ्ट इसमें ये कंपीट करेंगे फॉर ब्लड सप्लाई, तो ग्रोथ विल बी बेटर। और हमें पता चलेगा कि 1 साल में हम मेडिकेशंस भी पेशेंट को देते हैं, और हमें पता चलेगा कि इससे मेडिकेशन से कितना बेनिफिट हुआ। मे बी अगर अभी फर्स्ट टाइम पेशेंट आ रहा है, अभी 7,000 की रिक्वायरमेंट है या 10,000 की रिक्वायरमेंट है, अगर वो 1 साल मेडिकेशन यूज करेगा तो 5,000 की रिक्वायरमेंट बनेगी। जो 10,000 से उसको रिजल्ट आना है वो 5,000 से ही आएगा आफ्टर 1 ईयर। जी बिल्कुल। सो दिस मेक्स सेंस कि हम डिवाइड करते हैं सेशंस में। एग्जैक्टली। नेक्स्ट कॉलर जुड़े इस फोन लाइन पे सवाल बजो के। हेलो हेलो जी, हेलो हेलो जी, हेलो पन नाम विनी होस कत पे कॉल करा जी अनंतनाग पे अनंतनाग जी। तुम सठा सठा इस्तकबाल प्रोग्रामस मज फरमाइयो पन सवाल तो इस्तदा यवान करने जे पन्नी टीवी सेट वॉल्यूम थयो काम हां जा ये मास चलमत नीर जी मोहतरम तो इस्तदा यवान करने जे पन्नी टीवी सेट वॉल्यूम थयो तो काम तो सवाल फरमाइयो पन जी फरमाइयो है वंस क्या गुलाम नबी साहब जनाब मे ऐसी मास्टर्स ताली चलमत नीर ताली हो वंस क्या फर्स्ट क्लास मास्टर वंस क्या मगर दफा चुस खेन 5 दफे वंस क्या मोहतरम तो इस्तदा यवान करने जे पन्नी टीवी सेट वॉल्यूम थयो तो काम तो डॉक्टर साहब छी बे यसान जानो तह वंस क्या 50 इयर्स जी ठीक। गुलाम नबी साहब यमन 50 एज ताल शुमन मासूल नीरत, अच्छा ठीक। तो यस वुचन कि इनका फ्रंटल लुक कैसा है, फ्रंट से कैसे दिखते हैं। तो अगर वो सेटिस्फाई गस के फ्रंटल लुक
ठीक है जी बेशुस भी यसान वुचन कि यमन कोताह मास छु अत मज अगर वो छोटे छोटे बाल भी है वो कितना है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है, वो बोलते हैं कि मे तुलमुस वारिया नीड, ठीक है। अगर थोड़ा थोड़ा तोन मास आए तथ मज उसको हम ग्रो कर सकते हैं विद रिजनरेटिव मेडिकेशन, जैसे हमारे पास मेडिकेशन है, कुछ PRPs है, SVF है, GFCs हैं, ड्यूटास्टीराइड है, अम सको तोन मास मोटरत। अगर तमी सम खुश गसन, अगर तमी रिजल्ट यी वी मे नॉट नीड ए ट्रांसप्लांट। एग्जैक्टली। मगर अगर ये बिल्कुल खाली देन वी कैन गो फॉर ए ट्रांसप्लांट। Exactly. Doctor साहब, after having the hair transplant treatment, एक पेशेंट को क्या क्या किस किस चीज़ के लिए केयरफुल रहना होता है, क्या क्या प्रिकॉशंस इसको लेने होते हैं? जी, जब भी हम प्रोसीजर कंप्लीट करते हैं हम पेशेंट को पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे केयर करना है, बिकॉज जितना इंपॉर्टेंट सर्जरी होता है उतना ही इंपॉर्टेंट पोस्ट ऑपरेटिव केयर होता है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर मज क्या पोस्ट तथ मज पेशेंटस वन कि ग्राफ्टन स्प्रे कर, इसमें स्प्रे करना पड़ता है 2-2 घंटे के बाद इसको स्प्रे करना पड़ता है ताकि वेट रहें और इनमें वो क्रस्टिंग ना बने, तब बने से क्रूअल गस बन क्या, ठीक। तो क्लीन रखना है, यूता क्लीन रिसिपेंट एरिया थवन तूता रिजल्ट ज्यादा, ठीक, तूता बेटर रिजल्ट। पीछे से एक ड्रेसिंग रहती है जो दूसरे दिन हट जाती है, सह करने में 2 दो तुले थोद पे ड्रेसिंग रोज। कैप अगर लगावन कह सह आफ्टर 5 डेज आराम सान लूज कैप हेक लगे आफ्टर 5 डेज, ठीक। तो उसके बाद हम 5 दिन के बाद बुलावा सो पेशेंट क्लिनिक, उसका एक शैम्पू वॉश होता है, शैम्पू वॉश से क्रोल वोल गसा सोरी क्लीन, उसका डोनर भी क्लीन किया जाता है वहाँ पे। तो उसके बाद वो 15 डेज के बाद एक कंसल्टेशन के लिए आता है ताकि हम उसको एक प्लान दे दें जो वो 5 महीने 6 महीने फॉलो करे। तो पत हेक सु शेरित बात बे यत अस निश अस वुचो पत क्या ग्रोथ गमस, कतस जरूरत बे कतस क्या जरूरत, उसको हम उसी हिसाब से टेलर मेड ट्रीटमेंट्स देते हैं। जी बिल्कुल। तक से ब्याह का कॉल। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पनो इसमें शरीफ न्यू हस्त कत पर कॉल करा मेरा नाम सईदा इंशा नौगाम पे। जी इंशा साहिबा सठा सठा इस्तकबाल छ तुम प्रोग्राम्स मस फरमाई बनो सवाल। डॉक्टर साहब मुझे निम जन मेन फादर साहब छ जी कॉल के ड्रॉप है। डॉक्टर साहब हेयर ट्रांसप्लांट यूजन अमिक लाइक आउटकम रिजल्ट्स छ आसान इम छ परमानेंट आसान? वारिया असल सवाल तुंद, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट्स अगर हम सेफ डोनर से ग्राफ्ट्स लेते हैं तो नियरली परमानेंट होते हैं। मैं परमानेंट नहीं बोलूंगा, नियरली परमानेंट होता है। नियरली परमानेंट मीन्स के विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर न पेशेंट बिल्कुल दवा कर यूज की है, जो हम उसको बोलते हैं कि ये दवाई यूज करनी है, तो कुछ टाइम के बाद ये थिन आउट हो जाते हैं। मगर बॉल्डनेस क्या, वो जो पूरा खाली होता है वो नहीं होता है। अगर फॉर एग्जांपल किसी की डेंसिटी हम 50 ग्राफ्ट्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर लगाते हैं, मे बी बाय द एंड ऑफ 10 ईयर्स या 20 ईयर्स डाउन द लाइन, 20 साल के बाद ये 30 ग्राफ्ट्स पे रहेगा। तो जिसको हम बोलते हैं एट्रिशन, जो हर किसी को होता है, जिसके बाल अगर हम टीन एज पे बाल देखते हैं किसी के, अगर न तमिस कहीं तो प्रॉब्लम आस मस्तस, जब वो 50 वुर से बताएं तमिस तुथी मस क्या, थोड़ा सा थिनिंग तो होता है जिसको एट्रिशन बोलते हैं विद एजिंग प्रोसेस। तो ये चीजें इसमें होती है, बट अगर हम मेडिकेशन रेगुलरली यूज करेंगे तो इसके रिजल्ट्स नियरली परमानेंट है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये तन कर बह नश जान कोशिश यु जन हेयर ट्रांसप्लांटस खतर ग्राफ्ट निवान, इज इट नेसेसरी कि ग्राफ्ट अपना ही होना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। तो जो आज की डेट में हम बात करेंगे, अगर विंकेस टाइम वनाविस दूसरे का ग्राफ्ट अभी एक्सेप्ट नहीं होता है। हाँ, इशू के स्पॉन्डरी मास बैक साइड से हम निकालते हैं और आगे लगाते हैं। वीकेंड मेल्स में हम अगर किसी बियर्ड आइस उसको हम वहां से भी लेते हैं ग्राफ्ट, अगर किसी बिल्कुल कम एज डोनर एरिया उसको हम बियर्ड से भी लेते हैं। उसमें भी हम एक्सप्लेन करते हैं तस्वीर वना थोड़ा कर लिया आसान, थोड़ा डिफिकल्ट टू कॉम, डिफिकल्ट टू मैनेज, तो वो चीजें एक्सप्लेन करके हम बियर्ड निकालते हैं। बिल्कुल। तक ब्याह का कॉल। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पनो इसमें शरीफ वनी हस्त कत पर कॉल करा शूपूरा पे आकिबा छ मे नाव। जी आकिबा साहिबा सठा सठा इस्तकबाल छ तुहंद प्रोग्राम मस फरमाई बनो सवाल। सवाल छ मे ये कि आई एम 46 years old, मगर मे ये मास चलान सोरे नीर। मे करे शैम्पू तो साबन तो अड़ो वो तेल मथान स्रान सह कोरुम यूज, मगर कह फर्क एज क्या एज में 45 प्लस। यह कर पे वो मसला नीरित 2010 पे वो मे कंटिन्यू चलने। अच्छा, तो तनिमुत मस में वारिया
वारिया हद खत ज्यादा। ठीक बह वन जवाब जी जी डॉक्टर साहब ये 45 है इन टाइम वो मसला Okay. ठीक तो ये कंडीशन वन इसको बोलते हैं क्रॉनिक डिलूजन इफ्लूम अत मन फैक्टर्स इनका डाइट कैसा है, इनका न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, हार्मोनल स्टेटस क्या है। तो अभी मैं कर ये सजेस्ट कि डाइट करनी पन ठीक एक प्रॉपर बैलेंस डाइट ले, प्रोटीन रिच डाइट ले और कुछ स्पेसिफिक वाइटामिन आते हैं जो हेयर रिलेटेड वाइटामिन है जैसे बायोटिन है, सेलेनियम है, जिंक है, यम हेयर स्पेसिफिक तो तिम चीज कर बह सजेस्ट तिम कर तिम स्टार्ट अगर इम कस डर्मेटोलॉजिस्ट समकन मे बी सह कर एक्यूरेटली डायग्नोज तो एक्यूरेट ट्रीटमेंट है डॉक्टर साहब हेयर क्लोनिंग कत वनो क्या गो हेयर क्लोनिंग कत पे करते वचन हेयर क्लोनिंग बेसिकली नो सब्जेक्ट आमुत कह वरी गई हेयर क्लोनिंग स्टार्ट कर बेसिकली कहन लैब्स मज ग इन यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका एंड यूके मैनचेस्टर की एक लैब है उसमें ये हेयर क्लोनिंग स्टार्ट उन्हें किया है अत मज क्या करान कि अत मज अकिस नफरस ग्राफ्ट तुलन तिम अकिस आइस क्यूबन मज क्रायो प्रिजर्वेशन वन क्रायो में उसको भेज के लैब में भेजा जाता है तो उसको लैब में रखा जाता है ताकि फ्यूचर में ऐसा ट्रीटमेंट अवेलेबल होगा जो उन ग्राफ्ट से मल्टीपल टाइप्स ऑफ हेयर सेल्स बने और खाली उस टाइम खाली इंजेक्शन करूँ तो इंजेक्शन करना है वही बाल उनको इंजेक्ट करने हैं तो वो हमें उससे हेयर ग्रोथ हो जाएगी। So we can say that it is a sort of advanced treatment we yes, do have. Yes, it's a very advanced treatment. जी बिल्कुल। नेक्स्ट कॉलर जुड़े फोन लाइन पे। हेलो 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 जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम पन नाव वन हज कत पे कॉल करा मे नाव बशीर अहमद बहुत अनंतनाग पे सठा इस्तकबाल तुम प्रोग्राम मज फरमाइयो पन सवाल मे सवाल कि डाई दिन सह मस खराब गसान जी तो बेछा अगर पूर मस कासो शेव करो मस तम सह बढ़ान मस कि खराब गसान। अहन जी डॉक्टर बेहतरीन क्वेश्चन एग्जैक्टली ये असल क्वेश्चन बशीर सोबन जबरदस्त क्वेश्चन बिल्कुल। तो इसमें जो पहला आंसर है बिल्कुल गुड आंसर डाई रिलेटेड अगर हार्श डाइज जैसे पीपीडी डाइज हैं एंड डेफिनेटली डैमेज गसान मस पीपीडी कंटेनिंग डाइज है वन आज आम केमिकल फ्री डाइज हिना बेस्ड डाइज लिटिल दे आर लिटिल सेफर तिम हेको यूज कर बट केमिकल डाइज स्ट्रॉन्ग केमिकल डाइज दे डेफिनेटली डैमेज हेयर बिल्कुल इम डैमेज करान कोटिंग बनावा मस्तस एस्पेशली तिम लुक यमन जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन यमन एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया अगर तिम डाई करान तिम डेफिनेटली एग्रेवेट गसान हेयर लॉस। दोयम क्वेश्चन उस यमन रिगार्डिंग अक्सर वनान पूर मस कसियो पति ये अत बह जवाब दिन बह तुहद टीवी थ्रू गि सारे मैसेज गसन यह अक्सर ये कंसेप्ट कि अगर शेव ऑफ करो मस बच मस गज ग्रोथ ज्यादा मगर यह ठीक कंसेप्ट क्या बिकॉज प्रॉब्लम रूटस रूट सिकनस अंदर शैफ्ट में हाँ अगर कस फ्रिजी हेयर तमिस हे ठीक गि मगर अगर कस जेनेटिक टाइप ऑफ हेयर लॉस या न्यूट्रिशनल टाइप ऑफ हेयर लॉस सह मूलस मज उसको शैफ्ट के साथ कुछ नहीं है। आप काटो, आप लंबा रखो, आप उसको छोटा करो, शेव ऑफ करो, कुछ नहीं, उससे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। प्रॉब्लम वहीं की वहीं है और सिर्फ साइकोलॉजिकल रिलीफ दिवाई पेशेंटस कि अब नहीं निकल रहे हैं बाल। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब ये कर सवाल जिक्र अक्सर सान सोसाइटी में वनकस ये नोशन रादर देन अप्लाइंग डाई वी शुड गो फॉर द हिना मज मथिन मस्तस ये कस इफेक्टिव रोजान यह ठीक चीज एज कम्पेयर टू द केमिकल डाइज इट्स गुड टू अप्लाई जो वो लूज मेहंदी आती है जी बिल्कुल हाँ वो रिलेटिवली सेफ वन एज कम्पेयर टू केमिकल डाइज। जी बिल्कुल। बहरहाल डॉक्टर साहब प्रोग्राम को वक्त सपद तुंद सठा शुक्रिया सन दावत आज कबूल करने बापत योर तशरीफ आने बापत ये रज जानकारी सान नाजरीन तम वातान बापत तुंद सठा शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया लुबना जी तुंदिस पूरे टीम आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर हैविंग मी हियर। सेम हियर सर वी आल्सो आर वेरी थैंकफुल दैट यू पार्टिसिपेटेड इन आवर शो दैट मीन्स अ लॉट टू अस। थैंक यू सो मच। नाजरीन तुंद सठा शुक्रिया वनुक ताम सोन प्रोग्राम वुचने बापत ये प्रोग्रामस मज शिरकत करने बापत इंशाल्लाह आइन सपद तह सि मुलाकात एक नईस मौजूस नईस मेहमानस सत तोतन ताम थो पे सेहतु ख्याल तुस खुदायस हवाल।